बंगाल में बीजेपी आ रही है 99.9%। कोई नहीं रोक सकता। 0.1% की कह नहीं सकते, समय की बात है। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। 2 पॉइंटों पे अब इसे डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, वोटर टर्नआउट। 1996 में 77.8% वोट पड़े थे, लेफ्टिस्ट पार्टी जीती थी। 2001 में 75.5 सेम पार्टी। 2006 में 82% सेम पार्टी। 2011 में टीएमसी प्लस कांग्रेस 84.3%, 84.3। 2016 में 84.9 टीएमसी। 2021 में 82.3 टीएमसी। अब 2026 का अगर तुम वोटर टर्नआउट देखो तो वो है 92.7, 92.7। तो ये इतनी सिक्योरिटी के बीच में इलेक्शन हुआ है। अब पिछले वाले इलेक्शन की बात करते हैं पहले थोड़े, 2021 वाला। वहाँ पे वोटर टर्नआउट था 82.3, जहाँ पे आपने खबरें सुनी होंगी, बूथ कैप्चर, वायलेंस, हर तरीके का फेक वोट, फलाना ढिमका, 50 चीज़ें आपने सुनी होंगी। उसके बाद 82.3 वोटर टर्नआउट था। ये 2026 में, जहाँ पे ऐसी मेजरली कहीं भी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस, डराना धमकाना, तो अब देख रहे हो जो वोटर टर्नआउट कभी 85% को पार नहीं कर पाया, आज वो ऑलमोस्ट 93% पे है। तो इससे ये देखें जैसे 82 से सीधा 92 गया है, 82 टू 92। तो ये 10% जो बढ़ा है, ये तो सीधा बीजेपी को गया है वोट। क्योंकि जो लोग डर की वजह से अपने घर से नहीं निकलते थे, अब वो सुरक्षा के माहौल में वोट डाल के आए। 10% सीधा ये बढ़ा है। दूसरा, कुछ लोग डर की वजह से दूसरी पार्टियों, लोकल पार्टियों को वोट डालते थे। वहां भी मुझे लग रहा है मेजर फर्क आएगा और आया होगा, जिससे मैं ठोस कह सकता हूं कि बीजेपी आ रही है बंगाल में। दूसरा पॉइंट है एग्जिट पोल। मैं ये नहीं कह रहा एग्जिट पोल हमेशा सही होते हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि एग्जिट पोल हमेशा गलत होते हैं। अगर आप 2021 वाले चुनाव में देखें तो मामला 50-50 का था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें थी, जैसे मैं मेंशन कर चुका हूँ, दंगे, डराना धमकाना, वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग और बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जब ये सब नहीं है और लोग सिक्योर महसूस कर रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, तो ये एग्जिट पोल थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। अगर हम देखें मेट्राइज के एग्जिट पोल में बीजेपी 150 प्लस जा रही है, पी मार्क में 150 प्लस जा रही है, पोल डायरी में 150 प्लस जा रही है, चाणक्य स्ट्रेटजी में 150 प्लस जा रही है, पीपल्स पल्स में टीएमसी 175 प्लस जा रही है। तो पहले तो इन आपस में एग्जिट पोल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि पीपल्स पल्स कैसे 175 लेके जा रहा है, जबकि बाकी चार कोई भी 150 तक लेके नहीं जा रही है टीएमसी को। तो इसका कारण है, देखिए एग्जिट पोल क्या होता है, एक सैंपल पे किया जाता है सर्वे। जैसे मान लो कि कुछ 150-200 आदमी या 10,000 आदमी एक सैंपल लिया और उनका राय ली, उसके हिसाब से एक बड़ा सा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब डिपेंड करता है, जैसे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ इलाकों में माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी है। अगर वहाँ पे कोई भी ये पांचों में से सर्वे करेगा तो वहाँ पे क्लियरली टीएमसी निकल रही है, लेकिन और इलाकों में करेगा तो वहाँ 50-50 होगा। लेकिन इस बार ये इम्पोर्टेंट क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि जैसे आजकल आप देखते हो वीडियोस वायरल हो रही हैं। अगर कोई पूछता है किसी से, मेजॉरिटी के आदमी से, कि हाँ भाई कैसा है यहाँ पे माहौल, आप किसको वोट डालेंगे और क्या हालत है बंगाल की, तो वो लोग डरते हैं बताने में।
बता दो कैमरा ऑन है, रिस्क हाँ। नहीं होगा? नहीं। प्रोटेक्शन कौन लेंगे? दिक्कत है इतना बताने में यहाँ पे बंगाल में? हाँ क्यों नहीं प्रॉब्लम है तो ना, ये प्रेस है, कैमरा जब टीवी में आएंगे तो हम लोगों को तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। वो ये भी नहीं शेयर करते, पहले तो शेयर ही नहीं करते कि वो किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव है या किसकी की तरफ बात करना चाह रहे हैं, वो कुछ बात ही नहीं करते। लेकिन इस बार देखा गया है, अगर ये मेजॉरिटी वाले इलाके में भी बाकी चारों ने सर्वे किया ना, तो लोगों ने बोला है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि वी आर सिक्योर, हम सेफ हैं अभी, तो उन्होंने बोला है। और उस बेसिस पे मुझे लग रहा है वो वोट डाले भी गए, 92% है। तो इस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी आ रही है। और ये पीपल्स पल्स हो सकता है कई इनका सैंपल जो डेटा हो वो बाकी इलाकों से हो जहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी है। और दूसरा एसआईआर के बाद जो अवैध तरीके वाले वो जो आधार कार्ड बना के और ये सब करके वोट डालते, तो ये भी फर्क आया है। तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं, तो गारंटी से बीजेपी आ रही है 99.9%। निश्चिंत रहिए। जय हिंद, जय भारत।